गुड मॉर्निंग क्लास 11। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो टॉपिक था लिस्ट में हमने जो बेसिक फंक्शंस को आपके पास चेक किया, उसमें हमने देखा कि आपके पास लिस्ट को डिफाइन कैसे करते हैं। सेकंड हमने देखा कि आपकी लिस्ट जो होती है उसमें आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर जो है हम आपके पास यूज कर सकते थे। प्लस ऑपरेटर जो था वो हम यूज कर सकते थे। हम यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर किसी भी लिस्ट पे लगा सकते थे। सेकंड हमने लिस्ट स्लाइसिंग को यूज किया, जिसमें लिस्ट के सिंपल एलिमेंट जो आपके पास है, इंसर्टेड एलिमेंट्स हैं, उन्हें हम आपके पास कैसे यूज कर लेते थे, वहां से आपके पास सिलेक्ट करके। आज हम आपके पास कुछ न्यू फंक्शंस हैं जिन्हें हम यहाँ पे यूज करके देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दो टॉपिक को आपके पास दो फंक्शन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट था अपेंड और सेकंड था पोप। जो अपेंड फंक्शन है, ये फंक्शन जो यूज होता है, अपेंड फंक्शन यूज होता था किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, और जो आपके पोप फंक्शन है ये यूज होता है किसी भी लिस्ट से कोई भी एलिमेंट आपके पास लास्ट एलिमेंट डिलीट करने के लिए। देखते हैं आपके पास होता कैसे है। फर्स्टली हम डिफाइन करते हैं एक माई लिस्ट जो अभी एम्प्टी है। हमने एक लिस्ट बनाई आपके पास जिसका नेम क्या है, माई लिस्ट, और ये अभी आपके पास क्या है, एम्प्टी है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्टेड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को पहले इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हमें क्या करना होता है, उन एलिमेंट्स को यहाँ से क्या करेंगे, वन बाय वन आपके पास डिलीट करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर अपेंड फंक्शन को यूज करते हैं इंसर्ट करने के लिए। इसका सिंबल कैसे होता है, लिस्ट नेम क्या है, माई लिस्ट डॉट अपेंड ब्रैकेट। अगर आप इंटीजर वैल्यू लिखते हो तो आप ब्रैकेट लिख सकते हो, और अगर आप वेरिएबल्स लिख रहे हो तो आपको सिंगल और डबल कोट्स का यूज करना होता है। ऐसे आपके पास जैसे हम इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे ये कमांड आपके पास एग्जीक्यूट होगी तो इस लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट आपके पास ए इंसर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास लिस्ट के अंदर क्या होगा, एक वेरिएबल जो हमने ए इंसर्ट किया है वो आपके पास क्या होगा, इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एलिमेंट इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। सेकंड एलिमेंट जो आपका है वो आपके पास में बी इंसर्ट करते हैं। सेम सिंटैक्स रहेगा, माई लिस्ट डॉट अपेंड बी। जैसे कमांड आपके पास एग्जीक्यूट होगी, इस लिस्ट में ए तो आपके पास पहले से था, और अब आपके पास क्या होगा, बी भी आपके पास इस लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। जो ये इंसर्ट होता है ये आपके पास लास्ट साइड से इंसर्ट होता है, ये आपको याद रखना है। ये फ्रंट हैंड से इंसर्ट ना होकर आपके पास कहां से इंसर्ट होता है, लास्ट साइड से आपका इंसर्ट होता है। तो एक और वेरिएबल इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, लिस्ट नेम डॉट अपेंड सी। यहाँ पे आपके पास क्या होता है, अब हमने थर्ड कमांड आपकी एग्जीक्यूट की है, जिसके अंदर हमने सी को क्या किया है, इंसर्ट किया है लिस्ट के अंदर। अब हमारे पास एक लिस्ट रेडी हो गई है, ए बी सी। जैसे हम आपके पास इस ये लिस्ट है, जब प्रिंट करके देखते हैं आपके पास इस लिस्ट की आउटपुट क्या आने वाली है। हम प्रिंट करते हैं आपके माई लिस्ट को। देखो स्टार्टिंग में जो माई लिस्ट थी ये एम्प्टी थी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें इस लिस्ट की, तो स्टार्टिंग में जो हमने माई लिस्ट ली थी ये आपके पास लिस्ट एम्प्टी थी, इसके अंदर कोई भी वैल्यू आपके पास इंसर्ट नहीं थी। हमने वन बाय वन इसमें 3 वैल्यूज को इंसर्ट किया है। पहले इसमें ए इंसर्ट किया, फिर बी इंसर्ट किया, देन सी इंसर्ट किया, और अब प्रिंट करते हैं आपके पास माई लिस्ट को। तो जो आउटपुट आएगी आपके पास इस लिस्ट की, वो आउटपुट आएगी ए बी और सी। 3 एलिमेंट्स हमने यहाँ पे आपके पास इंसर्ट किए हैं इस लिस्ट के अंदर, ए बी सी। तीनों के 3 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं, और आपके पास जो आउटपुट आएगी वो आपके पास आएगी ए बी एंड सी। ये याद रखना है, जो एलिमेंट्स आएंगे वन बाय वन ऑर्डर में आएंगे लास्ट साइड से। सबसे पहले आपके पास ये था, फिर लास्ट साइड से बी आया, फिर लास्ट साइड से सी आया है। हम इसे ऐसे नहीं कर सकते कि आपके पास पहले क्या आया, ए के बाद बी यहाँ पर आएगा, ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता। ऑर्डर जो आपके पास है वो लास्ट साइड से फॉलो होता है। आपके लास्ट से एंट्री होती है और लास्ट से आपके पास क्या होता है, डिलीट होता है। सेकंड
अब हमने अपेंड फंक्शन यूज किया। अपेंड फंक्शन का वर्क क्या था, इस लिस्ट के अंदर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करने का वर्क करता था आपके पास अपेंड फंक्शन। अब हमें देखना है पॉप फंक्शन का आपके पास यूज क्या होगा। अगर हमें इस लिस्ट में, अगर हम करंट लिस्ट देखते हैं, इन 3 कमांड्स के बाद स्टार्टिंग में लिस्ट जो हमारे पास थी वो एम्प्टी थी। अब हमने 3 कमांड्स यहाँ पे दिए और 3 एलिमेंट्स इसके अंदर इंसर्ट कराए जो आपके पास ए बी सी है। अगर हमें 1 बाय 1 एलिमेंट्स को डिलीट करना है, सबसे पहले हमें लास्ट से सी डिलीट करना है, उसके बाद लास्ट से बी डिलीट करना है, उसके बाद आपके पास ए डिलीट करना है। तो 3 एलिमेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे पॉप फंक्शन यूज करते हैं। पॉप फंक्शन का यूज कैसे करेंगे देखते हैं। लिस्ट नेम है माई लिस्ट डॉट पॉप, आपके पास डायरेक्ट वन टाइम आपने पॉप किया माई लिस्ट डॉट पॉप, देखो जो लिस्ट थी आपके पास, इसमें लिस्ट में आपके पास क्या था, थ्री एलिमेंट इंसर्टेड थे ए कोमा बी देन सी। इस लिस्ट में 3 एलिमेंट्स हमने आपके पास इंसर्ट किए हैं थ्रू अपेंड ऑपरेटर ए बी सी। तीनों ऑपरेटर आपके पास यहाँ पे यूज हुए हैं। ए बी सी। अब हमने क्या किया है, पहले आपके पास लिस्ट को प्रिंट किया है, फिर आउटपुट अगर हम देखते हैं तो आपके पास लिस्ट प्रिंट हो गई है। हमने क्या किया, माई लिस्ट के पॉप ऑपरेशन आपके पास परफॉर्म किया। तो इसका मतलब है जैसे ही फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट होगी तो ये लास्ट से जो पहला एलिमेंट है ये से यहाँ से रिमूव कर देगा। पॉप का यूज ही होता है आपके पास टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम लास्ट। लास्ट से आपके पास एलिमेंट को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉप ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो लास्ट से आपके पास सी को डिलीट किया है तो आपके पास फर्स्ट लाइन के कमांड है, यहाँ से सी रिमूव हो जाएगा और आपके पास लिस्ट में क्या बच जाएगा, ए और बी। फिर हम सेकंड कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं माई लिस्ट डॉट पॉप। ये आपके पास अब लिस्ट में 2 एलिमेंट्स है, फिर ये लास्ट से एलिमेंट को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अब एलिमेंट्स में क्या बचता है, ए। हमने थर्ड टाइम फिर आपके पास क्या किया है, माई लिस्ट को पॉप किया है तो आपके पास लास्ट एलिमेंट इसमें वही ए ही बचता था। अभी आपके पास क्या हो गई है, एम्प्टी। हमने इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट्स को इंसर्ट किया थ्रू अपेंड फंक्शन और लास्ट से 3 एलिमेंट्स को क्या किया है, हमने पॉप किया है। और ये आपके पास पॉप हुआ है, ये भी लास्ट से हुआ है, तो एम्प्टी लिस्ट लेके चले तो लास्ट में हमारे पास लिस्ट क्या है, एम्प्टी हो गई है। ये आपके पास सिंपल सा एक प्रोग्राम था। अगर हम चाहें इन तीनों फंक्शंस की वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं ताकि जिससे पता लग जाएगा कि जो हमारे पास ऑर्डर वाइज एलिमेंट हुए हैं पॉप, इनका ऑर्डर क्या है। ये अब आपके पास एक कंप्लीट प्रोग्राम है। माई लिस्ट एम्प्टी है, 3 एलिमेंट्स इंसर्ट कराए, प्रिंट कराया माई लिस्ट को, प्रिंट माई लिस्ट पॉप फर्स्ट टाइम, प्रिंट माई लिस्ट पॉप सेकंड टाइम, प्रिंट माई लिस्ट पॉप थर्ड टाइम। इन अगर हम तीनों को चेक करते हैं, देखो इस प्रोग्राम के आउटपुट आपके पास क्या है, पहले 3 एलिमेंट्स इंसर्ट हुए, देन प्रिंट हुआ आपके पास लिस्ट, तो लिस्ट आपके पास प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आपके पास प्रिंट होगा फर्स्ट को फंक्शन। फर्स्ट को फंक्शन क्या है, सी। सी आपके पास आ गया, सेकंड सी के बाद बी और देन बी ए। 3 हमने एलिमेंट्स को प्रिंट कराया है। फर्स्टली हमने क्या किया, आपके पास इंसर्ट किया, देन हमने 1 बाय 1 आपके पास क्या किया, पॉप किया। तो यहाँ पे सिंपल आपके पास है कि अपेंड फंक्शन के थ्रू इंसर्ट करते थे और आपके डिलीट करने के लिए हम क्या करते थे, आपके पास लास्ट से डिलीट करने के लिए हम क्या करते थे, पॉप फंक्शन का यूज करते थे। अगर हमें डायरेक्ट किसी एलिमेंट को यहाँ से रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। इस प्रोग्राम को आपके पास देखते हैं कैसे होगा।
एक लिस्ट आपके पास लेते हैं, माई लिस्ट, इसके अंदर एलिमेंट्स लेते हैं एक्स वाई जेड। यहाँ पे हमने एक सिंपल लिस्ट ली है, माई लिस्ट एक्स वाई जेड ली है। देखो पॉप फंक्शन का जो वर्क था वो आपके पास क्या था, लास्ट से डिलीट करने का, एलिमेंट्स को रिमूव करता था लास्ट से। लेकिन अगर हमें इस लिस्ट के अंदर से आपके पास 20 से कोई भी एलिमेंट्स को रिमूव करना है, जूम करते हुए वाई को रिमूव करना है, तब यहाँ पे क्या होता है, तब हम यहाँ पे रिमूव फंक्शन यूज करते हैं। रिमूव फंक्शन का काम आपके पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट्स को उस लिस्ट के अंदर से रिमूव करने का वर्क करता है। अगर हम इस लिस्ट पे रिमूव फंक्शन लगाते हैं, कैसे अप्लाई करना होता है, सबसे पहले लिस्ट नेम लिखते हैं, कोमा रिमूव। रिमूव क्या करना है, वाई। जैसे हम ये कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे, माई लिस्ट डॉट रिमूव आपके पास वाई, तो इस लिस्ट के अंदर से आपके क्या होगा, वाई जो है वो आपके पास रिमूव हो जाएगा। लिस्ट आपके पास ये थी, इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद वाई यहाँ से रिमूव हो चुका है, और लिस्ट के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, एक्स रहेगा, जेड रहेगा, और ये 3 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्टेड है, एक्स जेड ए। प्रिंट करते हैं और लिस्ट की आउटपुट देखते हैं क्या आने वाली है। प्रिंट माई लिस्ट, इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी, इस प्रोग्राम में आपके पास एक्स एलिमेंट रहेगा, एक्स को हमने नहीं रिमूव किया, वाई रिमूव हो चुका है लिस्ट से, अब आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा, जेड आएगा। देन ये सिंपल आपके पास एक फंक्शन था जिसे हमने यूज किया है किसी भी एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए। अगर हम इस एलिमेंट्स में, इस लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं कि कोई एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, इन कीवर्ड को यूज करते हैं। इन कीवर्ड का यूज होता है इस एलिमेंट्स के लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट्स को सर्च करके बताने का कि यहाँ पे वो एलिमेंट्स आपके पास प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। फर्स्टली अगर हम देखते हैं आपके पास यूज यूज ऑफ इन कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स का पर्पस में ये होता है कि आपके पास वो एलिमेंट्स को बताएगा कि इसके अंदर एलिमेंट्स है या नहीं है। जेड चेक करते हैं इस लिस्ट के अंदर आपके पास जेड प्रेजेंट है या नहीं है, तो सिंपल आपके पास लिखना होता है, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए हमने आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया था। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन से होते थे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल इफ यूज होगा, इफ हमें चेक करना है जेड, स्ट्रिंग है तो आपके पास सिंगल कोट्स में आएगा जेड इन, आपके पास माई लिस्ट और कोलन। सिंपल हमने यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट की है, इफ जेड इन माई लिस्ट। इन कीवर्ड का यूज है आपके पास, अगर जेड आपके पास इस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है तो ये आउटपुट देगा ट्रू, और अगर ये आपके पास इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो आउटपुट देगा फॉल्स। अगर आउटपुट आएगी ट्रू तो हम आपके पास इफ में वर्क करेंगे, अदरवाइज हम एल्स में वर्क करेंगे। ये सिंपल सा आपके पास लॉजिक है। अगर आपके क्या होता है, इफ की आउटपुट ट्रू आएगी तो हम इफ के अंदर वर्क करते थे, और अगर आपके पास आउटपुट क्या आएगी, फॉल्स आएगी, तो हम कहाँ वर्क करेंगे, एल्स में वर्क करेंगे। सिंपल देखते हैं आपके पास जेड प्रेजेंट है तो हम प्रिंट करते हैं जेड इज प्रेजेंट, और अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे आपके पास डाल देंगे जेड इज नॉट प्रेजेंट। इन कीवर्ड का एक सिंपल सा हमने यूज चेक किया है
किसी भी एलिमेंट्स को लिस्ट के अंदर सर्च करने के लिए कि वो आपका एलिमेंट लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है, तो सिंपल हमने क्या किया, एक माई लिस्ट नाम की एक लिस्ट क्रिएट करी जिसके अंदर वो वेरिएबल्स लिया है एक्स वाई जेड ए। हमने सिंपल आपके पास इफ स्टेटमेंट यूज किया जेड इन माई लिस्ट। आपके पास अगर जेड माई लिस्ट के अंदर होगा तो आपके पास प्रिंट होगा जेड इज प्रेजेंट, अदरवाइज प्रिंट होगा जेड इज नॉट प्रेजेंट। जेड यहाँ पे प्रेजेंट है तो आपके पास प्रेजेंट रहेगा, आउटपुट में आपके पास रहेगा जेड इज प्रेजेंट। इस प्रोग्राम के आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट बॉक्स का आएगा, इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो आएगी आपके पास जेड इज प्रेजेंट। अगर हम यहाँ पे जेड के पहले इस पे एम लिख देते हैं, एम यहाँ पे प्रेजेंट है या आपके पास नहीं है, तो एम जो है वो आपके पास लिस्ट में से मैच नहीं होगा, तो आपके पास उस प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। अब इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी वो आएगी, जेड को एम से रिप्लेस कर देते हैं, एम इज नॉट प्रेजेंट। सिंपल सा आपके पास एक प्रोग्राम है, अगर हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम के अंदर चेक करना है कि आपके पास कोई वेरिएबल प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम इन ऑपरेटर का यूज कर लेते हैं। सेकंड हम देखते हैं इससे अलग कौन सा मेथड आपके पास है जो लिस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मेथड आता है काउंट मेथड। काउंट मेथड का यूज है वो लिस्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी काउंट करके बताएगा कोई भी एलिमेंट्स आपके पास कितने टाइम यहाँ पे आया हुआ है। जैसे सिंपल हम आपके पास एक लिस्ट लेते हैं, माई लिस्ट हमने यहाँ पे लिया है और माई लिस्ट के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स वैल्यू इंसर्ट करते हैं 1 2 1। यहाँ पे हमने क्या किया, आपके पास एक लिस्ट बनाई है माई लिस्ट जिसके अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज को हमने लिया है 1 2 1 3 1 5 4 1 3। देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 जो है वो आपके पास 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है। अगर हम 1 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 1 आपके पास कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स। 2 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 2 आपके पास 1 टाइम्स है। 3 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 3 हमारे पास 2 टाइम्स है। और अगर हम 4 की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, 4 हमारे पास 1 टाइम्स है और 5 भी हमारे पास 1 टाइम्स है। सबसे ज्यादा बार आपके पास काउंट जो रिपीट हुआ है वो एलिमेंट्स कौन सा है, 1 है। 4 और 1 2 4 2 6 और 3 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हमारे पास है। 9 एलिमेंट्स में से जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है 1 की 4 है, 2 की 1 3 की 2 4 की 1 और 5 की 1। हमें चेक करना है कि आपके पास यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो काउंट मेथड जो है, काउंट मेथड का जो यूज होता है वो आपके पास किसी भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए यूज होता है। जैसे हम आपके पास सिंपल देखना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी टाइम्स आई हुई है, तो हमें डायरेक्ट आपके पास काउंट मेथड को अप्लाई कर देते हैं। यूज करने का तरीका सेम है, माई लिस्ट, सबसे पहले लिस्ट का नेम आएगा कॉलम काउंट और आपके पास क्या काउंट करना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। हमें इसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट करना होगा, तो इसे क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। जैसे हम आपके पास ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको क्या होगा, माई लिस्ट में 1 की फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा और जो आउटपुट है वो आपके पास कितने जाएगी 4, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट है काउंट कितनी बार हुआ है वो आपके पास 4 टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 4 टाइम वो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। सिंपल सा आप है, अगर आप चाहते हो यहाँ पे इसकी वैल्यूज को यूज करना तो आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। एक अदर वेरिएबल ले लेते हैं बी के अंदर डाल देते हैं माई लिस्ट डॉट काउंट और इधर फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं 3 की। 3 कितने टाइम्स है, 3 आपके पास 2 टाइम्स यहाँ पे आया हुआ है। जैसे आप करते हैं बी की वैल्यू हो जाती है 2 और हम प्रिंट कर देते हैं बी को। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आने वाली है, इस प्रोग्राम की आउटपुट आने वाली है 2। यहाँ पे आपके पास सिंपल से कोई भी एलिमेंट्स आपके कितने टाइम्स यहाँ पे आता है उसकी फ्रीक्वेंसी को
काउंट करके आपके पास हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल से आपके पास मेथड थे, अपेंड मेथड का यूज किया, पॉप मेथड का यूज किया, इन कीवर्ड का यूज किया, रिमूव का यूज किया, काउंट का यूज किया। अच्छा, अगर हमें इसे आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अगर हम चाहते हैं कि ये लिस्ट जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास आ जाए, तो यहाँ पे एक मेथड आता है सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड का यूज क्या है? सॉर्ट मेथड का यूज होता है इस लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास अरेंज कर देगा और आपकी लिस्ट जो है एक ऑर्डर में आ जाएगी। सबसे पहले सबसे आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट, देन इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे आपके इस सीक्वेंस में आ जाएंगे। अप्लाई करके देखते हैं सॉर्ट मेथड को। हम करते हैं प्रिंट। सिंपल आपके पास हर फंक्शन को यूज करने के लिए जितने भी हम मेथड यूज करते हैं, सबसे पहले लिस्ट नेम आता है, कोमा, आपके पास फंक्शन क्या है सो। जैसे जैसे आपके पास प्रिंट करते हैं तो ये जो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आने वाली है, आउटपुट चेक करते हैं इस प्रोग्राम में क्या आएगी, 1 1 1 1। 4 टाइम्स आपके पास 1 है तो 4 टाइम्स आपके पास क्या आएगा, 1 प्रिंट होगा। देन 2, 3 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स आएगा, 4 1 टाइम्स है, 1 टाइम आएगा, 5 1 टाइम है, 1 टाइम आएगा। टोटल एलिमेंट चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हमारे पास लिस्ट में थे और 99 एलिमेंट्स हमारे क्या हुए, आपके पास इंसर्टेड सीक्वेंस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके पास अरेंज हो गए। ऑर्डर देखते हैं, 4 टाइम्स 1 है, 1 2 3 3 4 5। तो हम सॉर्ट मेथड के थ्रू आपके पास क्या कर सकते हैं, किसी भी लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में आपके अरेंज कर सकते हैं। अब हम आपके पास देखते हैं टोटल आज कितने फंक्शन यहाँ पे आपके पास लिस्ट में किए गए, तो समरी करते हैं। मेरी जो मेथड है आपके पास हमने 5 to 6 मेथड आज किए हैं, बाद में उनके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं, हमने आपके पास सिंपल अपेंड किया टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट। पॉप मेथड को यूज किया टू रिमूव लास्ट एलिमेंट। हमने काउंट मेथड को यूज किया टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलिमेंट। हमने सॉर्ट मेथड को यूज किया टू अरेंज लिस्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। append, pop, count, sort and in keyword. To check the element बेसिकली आज हमने आपके पास 5 फंक्शंस किए हैं। अपेंड किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए आपके पास यूज किया, पॉप जो है किसी भी लास्ट से एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए यूज किया, काउंट आपके पास किसी भी एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए यूज किया, सॉर्ट जो मेथड है वो आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए यूज किया, टू रिमूव एनी एलिमेंट। इन कीवर्ड में जो हमने यूज किया वो आपके पास चेक करने के लिए यूज किया, कोई भी आपके पास जो एलिमेंट्स है वो लिस्ट में प्रेजेंट है या आपके पास नहीं है। और लास्ट हमने क्या रिमूव फंक्शन को यूज किया, इसका मेन आपके पास क्या था, लिस्ट के अंदर से किसी भी एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए आपके पास रिमूव एलिमेंट को यूज किया। इन सब फंक्शंस को, जितने मैंने आपको फंक्शंस कराए हैं, इन सब फंक्शंस को आपको क्या करना है,
रन करके चेक करना है कि आपके पास ये फंक्शन रन हो रहे हैं या आपके पास नहीं हो रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं इस फंक्शन को चेक करने के लिए। इनसे अलग भी आपके पास कुछ फंक्शन और बचते हैं जो आपके पास इंडेक्स पे लिस्ट के पर्टिकुलर इंडेक्स में क्या करने वाले हैं, किसी भी वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं। लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू किसी भी वैल्यू क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। इस पे आपके पास हम लिस्ट के कुछ और प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल ऑपरेटर को चेक करके देखेंगे ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट को अरेंज करके उसमें आपको इवन और ओड नंबर्स को निकालना है या आपका आजकल प्रैक्टिकल वर्क रहता है, आपको एक क्वेश्चन खुद से करके देखना है, एक लिस्ट को अरेंज करना है और उस लिस्ट में आपके पास क्या करना है, 10 नंबर्स लेने हैं और उनमें से जो इवन नंबर्स है वे आपको प्रिंट करने हैं, जो इवन नंबर्स नहीं है वे आपको छोड़ देने हैं। ये सिंपल से एक प्रोग्राम है, आपको रन करके देखना है, रन होता है तो आप करके देखना, नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम जो इसके लिस्ट के होंगे अब हम प्रैक्टिकल्स पे वर्क करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। आज के लिए आपके पास काफ़ी है, बाकी आप जो टॉपिक्स बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।